अब यहाँ पर बात आई कि पनडुब्बियों की लोकेशन को समझने के लिए, इनकी स्थिति को समझने के लिए कि कौन कहाँ पर है, किस प्रकार की पनडुब्बी कहाँ पर है, हमारी लोकेशन क्या है, इसके लिए एक डिवाइस है, उसका नाम है सोनार। सोनार का पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो साउंड नेविगेशन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो नेविगेशन हो रहा है, मतलब नौवहन हो रहा है, ये ध्वनि तरंगों के आधार पर हो रहा है। रेंजिंग, इस पूरी पद्धति पर हम 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति का प्रयोग करते हैं, और ये जो आवृत्तियां हैं या ये जो फ्रीक्वेंसी हैं, इन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। अब ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे किसी सबमरीन से जब निकलती हैं तो ये तरंगे सबमरीन से निकलने के पश्चात किसी दूसरी स्थिति पर या किसी दूसरी लोकेशन पर पहुंचती हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर दो प्रकार की स्थिति बताई थी। पहली स्थिति ये है कि यदि कोई दूसरी सबमरीन यहाँ पर है तो यही तरंग, मतलब ये जो ध्वनि तरंग है, ये जाएगी, इसे टकरा कर पुनः वापस आएगी। तो टकरा के वापस आने का मतलब है इको। इको मतलब क्या हो गया, इसे गूंज कहा। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका सक्रिय, इसको हम एक्टिव बोलते हैं, एक्टिव मैकेनिज्म या सक्रिय प्रक्रिया कहेंगे। और दूसरी स्थिति क्या है, जब हम किसी भी प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न नहीं करते, मतलब यह जो हमारी पनडुब्बी है यह ध्वनि को उत्पन्न नहीं करेगी, किंतु जो अगल बगल जो वस्तुएं हैं या अगल बगल जो पनडुब्बियां हैं, ये जो ध्वनि उत्पन्न कर रही है, इनको ये सुन करके इनकी लोकेशन को समझ पाती। तो अगर आपसे कहा जाए कि दूसरा जो भाग है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या है, निष्क्रिय है, या इसे पैसिव कहते हैं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपको अपनी स्थिति को बहुत गुप्त रखना है तो निष्क्रिय किया जाए या सक्रिय? निष्क्रिय। निष्क्रिय, निष्क्रिय में हम किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं उत्पन्न करते हैं, किसी दूसरी ध्वनि को हम प्राप्त करते हैं।